इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से आ रही है। आपको बता दें कि गुड़गांव के गोदरेज एयर सोसाइटी के लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए, सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है, उनका आरोप है कि उन्हें अब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, दिल्ली एनसीआर से लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि बिल्डर ने पूरा पैसा ले लिया लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला है, उन्हें घर नहीं मिला है। तो यही इन लोगों का कहना है कि 2023 में इनको घर मिलना था लेकिन उनको अभी तक घर नहीं मिला है। बिल्डर के पास बार बार शिकायत के लिए जाते हैं लेकिन बिल्डर बार बार झूठे वादे करता है और उनको वो अगले महीने, नेक्स्ट वीक ऐसे करके उनको टालता रहता है, जिसके बाद से वो अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। उनको अभी तक घर नहीं मिला है और उन्होंने परेशान होकर वो अब सड़क पर उतर आए हैं। बिल्डर के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है, जोरदार प्रदर्शन किया है। कई सारे लोग मौजूद हैं, हाथ में तख्ती लिए खड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हर कोई परेशान है, चाहता है कि हमें घर मिले ताकि वो किराए से छुटकारा मिल पाए। और ईएमआई वो लगातार दे रहे हैं। बैंक और बिल्डर के बीच में खरीदार फंस गया है, फ्लड बायर फंस गए हैं। लगातार हर महीने की ईएमआई जारी है लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा है। साथ में उनको अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको किराया भी देना पड़ रहा है। इसके वजह से उनके सामने आर्थिक संकट भी गहराने लग गया है। परेशान होकर, हताश होकर उन्होंने ये सड़क पर उतरकर बिल्डर के खिलाफ विरोध जताया है, जिसके बाद अब लोगों ने थोड़ी सी प्रशासन से और शासन से गुहार लगाई है कि उनको जल्द से जल्द उनका घर मिले उनको, ताकि जो ईएमआई वो लगातार भर रहे हैं, रेंट भी देना पड़ रहा है, उससे छुटकारा मिले। हाँ साक्षी, मैं बता दूं कि उनका आरोप है कि खरीदारों ने आरोप लगाया कि सालों बीत गए हैं कि उनको फ्लैट्स लिए हुए, लेकिन अब तक उन्हें फ्लैट की कब्जा यानी कि चाबी नहीं मिली अब तक फ्लैट की, और ना ही उन्हें रहने की इजाज़त मिली है, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अब तक उन्हें नहीं मिला है। इसके साथ ही बिल्डर यानी कि गोदरेज प्रॉपर्टी से बार बार संपर्क करने के बावजूद वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है लोगों उनके बिल्डर की तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं आ रहा, ना ही गोदरेज प्रॉपर्टीज वालों की तरफ से कोई रिएक्शंस आ रहा है। इसलिए परेशान होकर लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। लोग अब सड़क पर उतर कर अपनी मांग रख रहे हैं कि उन्हें एटलीस्ट, कई साल हो चुके हैं फ्लैट्स लिए हुए, एटलीस्ट अब उन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया जाए। साक्षी, ये बड़ा सवाल है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कितना जरूरी है आखिर। जी मुस्कान, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप रह रहे हैं तो उसका एक आपके पास मान्यता होनी चाहिए कि आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ आपके हाथ में है और आपके पास एक हक है वहाँ पे रहने का। लेकिन बिल्डर जो है बार बार उनको बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, और जिसके बाद जो लोग हैं वो मजबूर हो गए हैं, सड़क पर उतर आए हैं और प्रशासन और शासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो उन परेशानी है उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, कि बहुत लंबा समय हो गया है। मुस्कान, 2023 में बिल्डर ने वादा किया था कि 2023 में उनको उनका घर मिल जाएगा, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, जो कि लोगों ने भी अपने सपने सजोए हुए थे कि 2023 में उन्हें अपना घर मिलेगा, सारी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सारी फैसिलिटी उनके हाथों में होगी, उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन 2025 आ चुका है, उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर झूठे वादे करता है और बार बार उनको ऑफिस में जाकर शिकायत करते हैं। उनको कोई भी उसका जो निष्कर्ष है वो नहीं मिल पाता है, कोई भी उसका समाधान नहीं मिल पाता है, जिसके बाद मजबूर होकर अब वो सड़क पर आ गए हैं और जो उनका सपनों का आशियाना है, सपनों का घर है, वो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। जी हाँ साक्षी, लोग सालों की कमाई से, अब मेहनत से इतना बड़ा फ्लैट लेते हैं, इतना मोटा अमाउंट देते हैं, सालों से पैसे दे रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो वहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। उनकी उम्र निकलते जा रही, ईएमआई भरते भरते, और लेकिन वो अपने घर पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, रह नहीं पा रहे हैं, वहाँ की सुख सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। लोग परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ना बिल्डर की तरफ से, ना प्रॉपर्टीज वालों की तरफ से कोई भी जवाब अब तक इस पूरे मामले में नहीं आया है। आपको बता दें साक्षी कि अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लीगल तौर पर आप वहां पर अपने फ्लैट पर नहीं रह सकते। आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होना बेहद लाजमी है और बेहद ज़रूरी है, और उन्हें जल्द से जल्द फ्लैट का कब्जा और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाए, ये लोगों की मांग है। अब आगे लोग क्या कर सकते हैं इस पूरे मामले में, आपको बता दें, या तो वो रेरा के पास जा सकते हैं या फिर कोई कोर्ट में शिकायत कर सकता है। अगर बिल्डर दोषी पाया गया
तो जुर्माना और फिर यहाँ तक कि लाइसेंस भी उसकी रद्द हो सकती है। यानी कि अब लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शंस बचा है। अब तो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी कर लिया, मांगे रख ली अपनी, और इसके बाद बिल्डर से शिकायत भी कर लिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। तो अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो फिर वो कोर्ट जाए या रेरा के पास जाए, वहां पर अगर बिल्डर दोषी पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन साक्षी हमें ये कई बार देखने को मिला है, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की खबरें आमतौर पर हम कवर करते हैं, लोगों की आमतौर पर शिकायत यही है, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में लोगों की शिकायत ही यही है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि पीएमओ के सेक्रेटरी ने, चीफ सेक्रेटरी ने ही इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था, और वो नोएडा आए थे और उन्होंने कई घंटे तक लगातार इस मुद्दे पर बातचीत की है, बिल्डर से अलग, बायर से अलग, रेरा से अलग, और सबसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सबसे अलग अलग तौर पर मीटिंग की है बाकायदा। और अब इस पूरे मामले को लेकर पीएमओ की नज़र भी इस पर बनी है। ये पहली बार है जब पीएमओ खुद इन चीज़ों पर सख्ती बना रहा है। अब बिल्डर्स का देखने वाली बात ये होगी कि अब बिल्डर्स इस पर क्या आगे एक्शन लेते हैं, क्योंकि लगातार बिल्डर्स पर तमाम आरोप लगते जा रहे हैं। कई सोसाइटी से आरोप लगते जा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दे दिया अपना, कई सालों से वो ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन उन्हें फ्लैट्स नहीं मिल रहा, और अगर फ्लैट मिल रहे हैं तो उन्हें फ्लैट्स में मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। साक्षी जी मुस्कान, आपको बता दें जो पीएमओ के सेक्रेटरी है मंगेश घड़ियाल, उन्होंने इसमें इंटरफेरेंस दिखाई थी, क्योंकि बार बार पीएमओ को, पीएम मोदी को ये पत्र लिखा जा रहा था फ्लड बायर्स की तरफ से कि बिल्डर की किस तरह से मनमानी चल रही है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, अगर रजिस्ट्री हो गई है, फ्लैट मिल चुका है, तो उनको तमाम सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोटी रकम उसके लिए दी है। और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहता है दिल्ली एनसीआर का एरिया। सोसाइटी से आए दिन वो खबरें सामने आती है जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े करती है। और अब इससे इतर आप देखिए दिल्ली एनसीआर गुड़गांव की जो सोसाइटी है, यहाँ पे भी लोग परेशान हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं, लेकिन बिल्डर उनसे झूठे वादे कर रहा है। क्या इस पर बड़ी अपडेट आएगी? पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गली न्यूज़। धन्यवाद।